हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट 20 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम 61 क्वेश्चन से लेकर के 30 तक पढ़ेंगे जाके। ठीक है ना। कुछ अभी हमारे 2-3 दिन तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ठीक है ना। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61 कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक ये है कि x बराबर क्या रख देना, इसमें 0 रख दें। जो डिटर्मिनेंट है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 2, 4, 8, ठीक, 3, 6, 11 और 5, 9 और 15। पहले के सापेक्ष खोल दीजिए, कितना, 15 छक्के 90, 99 माइनस के कितने बचेंगे, 9। ठीक है, और माइनस के 3, ये बंद 15 चौक 60 और 72 माइनस के 12 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना। ठीक, प्लस के साथ 5। अब ये कितना बचेगा जाके इधर, तो ये 44, 8 48 माइनस के 4। ठीक, 9 दूनी 18 और कितना 20 प्लस के साथ 12 3 36। ठीक है ना। घटा देंगे जाके, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 38 प्लस के साथ 36 बराबर माइनस के 2। आंसर नंबर 20 का राइट आंसर। इससे शॉर्ट ट्रिक, इससे बढ़िया कोई शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती है। केवल आपको क्या रखना है, x बराबर इसमें रख देंगे हम, क्या 0 रख देंगे। जो वैल्यू आगे जाके वो हमारा यहाँ पे इसको रख देंगे। ठीक, क्लियर है। और सॉल्यूशन कर लेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है। द लाइन ये दे रखी है, द टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन। इस पे इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। ठीक है, क्या होगी जाके, तो हमें सबसे पहले हमें इसको y के सारा सिंपल रखना। तो y इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा कितना, यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस के साथ cot x cot थीटा x प्लस के साथ p बट्टे साइन अल्फ़ा। यहाँ पे भी अल्फ़ा ही है। ठीक है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से क्या कर रहे हैं, कंपेयर। तो m बराबर आ जाएगा कितना हमारे साथ, माइनस का कोट अल्फ़ा और c बराबर आ जाएगा p अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन क्या होती है, c स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर। ठीक है ना, ये टेंजेंसी कंडीशन हो गई। तो c बराबर हमारा कितना है, p स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, a का मान हमारा कितना है, यहाँ से a का मान a ही रहेगा जाके। ठीक है ना, तो a का मान a ही दिया है, और इंटू m का मान कितना दिया है, यहाँ से हमारा m का मान दिया था कितना, कोट स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा प्लस के साथ b। ठीक, इसको हल कर लेना है। तो ये हल करेंगे जाके, तो इधर p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको तोड़ देना है, साइन सॉरी इसको तो हाँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कैंची का गुणा कर दिया इसमें। ठीक है ना, साइन स्क्वायर से हमारा साइन स्क्वायर कट जाएगा जाके, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साथ b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, ये p स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, तो प्लस के साथ देख लीजिए साइन स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, a कॉस स्क्वायर अल्फ़ा b साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर p। ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा तो कहता है कि एवरी पॉइंट ऑफ द एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई प्लेन पर y बराबर क्या होता है, z बराबर 0। क्या होता है, z बराबर 0 हमारा यह आंसर होता है। ठीक, क्लियर है, ये कंडीशन होती है। आगे का सवाल क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी सी फ्रॉम द एक्स एक्सिस से दूरी कितनी होगी जाके हमारी एक्सिस में कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, यानी कि ए का मान यहाँ पे क्या होगा जाके 0, बाकी के दोनों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। हाँ, यहाँ से देख लीजिए, अगर इस तरह का सवाल हो, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे। ठीक, अगर इसकी m निकालेंगे जाके,
तो माइनस एक्स का गुणक बट्टे वाई का गुणक माइनस एक्स का गुणक बट्टे, यानी 1/3 आएगा और 1 अंडर गुण में 3 आएगा, ठीक है ना। इनका हम कैंची का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -1 के बराबर, ठीक है। और एक शॉर्ट ट्रिक ये है, एक्स का गुणक वाई की जगह हो, वाई का गुणक एक्स की जगह हो और माइनस का चिन्ह हो तो वो π/2 का आंसर वो कोण बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या है देखिए 66। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है कि फलन f(x) दे रखा है जो ये है और 11 के बराबर है। इसको तो हम करा चुके हैं, तो इसका आंसर आता है 2 और 3 और 2, ए का मान 3 और इसका 2, ठीक है। कैसे करते हैं, इसमें x बराबर 1 रख दीजिए तो 3a प्लस के साथ b = 11 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 5a माइनस के 2b बराबर कितना 11, ठीक है। इसमें हम 2 से गुणा कर देते तो ये 2 ये हो जाएगा और 6 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये कट जाएंगे जाके तो 11 दूनी 22 और ये 33 ये हो जाएगा और यहाँ पे 11 ये हो जाएगा, 11 से ये 3 बार कट जाएगा, ठीक। और मान लगा देना, ए का मान 3 आ गया, किसी में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना भाई। या तो 3 यहाँ पे होता तो और दिक्कत होती, तो हमें आगे बढ़ना पड़ता। जब हमें पता चल गया कि ए का मान 3 ही है तो किसी में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे अगला सवाल हमारा क्या है देखिए 67। द इक्वेशन दिस अल्फ़ा है और दूसरा मूल कितना है तो इतना, तो बताइए कि जी कितना होगा जाके, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो अल्फ़ा क्यू प्लस के साथ 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ जी अल्फ़ा प्लस के साथ 1 बराबर 0। दूसरा मूल है 1/अल्फ़ा क्यू प्लस के साथ 2/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के साथ g/अल्फ़ा और प्लस के साथ 1, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा जाके अल्फ़ा क्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा दूसरा आ जाएगा अल्फ़ा क्यू, ठीक, प्लस के साथ यहाँ पे ये जाएगा अल्फ़ा क्यू, फिर यहाँ से 2 अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, नहीं जी अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ 2 अल्फ़ा प्लस के साथ 1 ये आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए तो ये जी का मान इस अल्फ़ा से, तो जी बराबर कितना आ गया 2, और इस वाले जी स्क्वायर से करेंगे तब भी जी बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो जी का मान कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जी का मान 2 होगा। क्लियर है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ पी चर सम्मिश्र संख्या z को इस प्रकार निरूपित करता है 2z-1 और 2 mod of z, तो p का बिंदुपथ होगा जाके, p क्या दर्शाएगा जाके, ये बस पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम जानते हैं कि z = होता है x प्लस के साथ i y, रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस के साथ 2i y माइनस के साथ 1, ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस के साथ i y, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, रियल पार्ट अलग कर देते हैं, 2x माइनस के 1 और माइनस के साथ 2 प्लस के साथ 2i y, ठीक, बराबर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस के साथ i y, ठीक। अब इसको मॉड ऑफ हटा दे रहे हैं, ठीक ना। तो जैसे ही मॉड हटाएंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 2x माइनस के 4 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाए 2y का होल स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर। गुणा कर देना, इसको खोल देना, तो ये 4x स्क्वायर प्लस के साथ 1 माइनस के 4x प्लस के साथ 4y स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस के साथ 4y स्क्वायर, जहाँ से ये कट जाएगा। इस ठीक, इससे ये हमारा कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। बचेगा y माइनस
1 माइनस के 4x बराबर 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, लाइन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि द फंक्शन ऑफ दिस इज द सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ द रोली थ्योरम। ठीक है, तो अब सी निकालना पड़ेगा जाके, ठीक है ना। तो सी निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स चाहिए। तो एफ डैश एक्स करेंगे जाके तो ये 1 के बराबर आ जाए, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो 1 हमारा किसके बीच में है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा 1 बराबर, ठीक है। और अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। जो 2 और इसके बीच में, अब यहाँ पे और यहाँ पे इनके भी बीच में, इसके बीच में नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे इसके बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में। तो और यहाँ पे 0 और 4 के में भी है, तो यहाँ पे 0 रख के देख लीजिए, x का मान -1 और 4 रखेंगे जाके तो एफ ए बराबर एफ भी तो होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ भी होना चाहिए। तो ये 2 4 4 और यहाँ पे 3 1, 4 में से 1 गया, 1 तब भी आ रहा है। ठीक, और 0 2 2 तब भी आ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नलिखित में तो x बराबर वाई ए की पावर x है, x e की पावर x का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारा e टू द पावर x, ठीक है, प्लस x e टू द पावर x। तो e टू द पावर x हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस के साथ x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से e टू द पावर तो पॉजिटिव होता है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक, अब इस वैल्यू को हम x बराबर क्या रहेगा, ये तो e टू द पावर माइनस के बना गया। ठीक, अब ये वाला फलन अगर ग्रेटर देन, और ये वाली वैल्यू हम कहाँ रख दें, अब यहाँ पे e टू द पावर -x। ठीक, अब ये आ गया यहाँ से, देखिए अब e टू द पावर x यहाँ पे है -1। ठीक है, अब ये फलन हमारा पॉजिटिव था तो यहाँ से चलेगा ये, तो पहले प्लस फिर माइनस। ठीक है, ये क्या हो गया जाके प्लस और माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ से माइनस से प्लस चल रहा है ना, क्या हो रहा है, अब ये माइनस से प्लस। ठीक है, तो ये बिंदु कैसा हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। अगर ये प्लस से माइनस चलता ना तो ये हमारा पॉजिटिव होता जाए, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जाके कहाँ पर, एक्स बराबर निम्नतम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए। इसका क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ज़्यादा करने की जरूरत, ग्राफ से आप बना लेने आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इस सवाल को हम कई बार बना चुके हैं। ठीक है ना, तो इसको ऑप्शन अगले पेज पर है, देखिए ये है। ठीक, ये पूछता है इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, n/n² प्लस के साथ r²। ठीक है, समेशन r टू 1 to n चलेगा जाके। लिमिट हमारी x टेंस टू कितनी रहेगी, इन्फानाइट रहेगी। ठीक है, n टेंस टू इन्फानाइट होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे जाके, n कॉमन ले लेना है। ठीक है, n², तो 1/n बाहर आ जाएगा। ठीक, 1 से कट जाएगा जाके, 1/1 प्लस के r/r n और स्क्वायर। इसको हम रख देते x और इसको रख देंगे इंटू dx। यहाँ पे लिमिट हमारी 0 to 1 ही रहेगी, जाके कितनी आ जाएगी, 0 to 1 आती है, ज़्यादातर इसमें 0 to 1 आ जाएगी। ठीक है, लिमिट है 0 to 1 आ जाएगी, और ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, 1/1 प्लस के साथ x² इंटू dx। दिस इज tan इनवर्स x इंटू 0 to 1। तो 0 to 1 का मान कितना होता है, 10π/5 tan इनवर्स 10 का π/4 और 0 का मान 0, तो आंसर आ जाएगा π/4। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। ठीक है, z इज इक्वल टू दिस है। ठीक है ना, तो बताइए कि इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट किसके बराबर होगा जाके। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सीधे इसको नॉर्मल तरीके से कर लीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। इसमें से अगर हम इसको ले लें 4 की पावर कॉमन ले लें, या 2 की पावर कहें, तो 2 की पावर हम जैसे कॉमन लेंगे जाके, तो 2 की पावर कॉमन लेने से कुछ बनेगा, नहीं बनेगा जाके। ठीक है, क्योंकि हमें 1/4 चाहिए, नीचे 1/2, यानी 4 की पावर 100 कॉमन ले लीजिए। ठीक है,
तो ये हो जाएगा जब 1/2 प्लस के √3/2 इंटू आई की पावर 100। ठीक, अब इतना आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं e⁻i थीटा, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कितना 4⁻100, और ये हो जाएगा कॉस थीटा होता है ना, कॉस कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के साथ आई साइन थीटा, और ये थीटा में कितनी होती है पाई/, एक मिनट, हाँ एक गलती हुई है यहाँ पे, ये एंगल हटाना है, ठीक है ना, यहाँ पे पाई/60 है ना, तो पाई/3, और ये भी हमारा पाई/3 ये आ जाए। ठीक, अब इसको 4 ये तो इतना ही रहेगा जाके, ठीक है, और ये हो जाएगा जाके क्योंकि पावर 100 है तो हो जाएगा cos 100 पाई/3 प्लस के साथ आई साइन 100 पाई/3 ये आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, मोबाइल पे लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा जाके। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ से रियल पार्ट निकाल लिया जाए 4⁻100 और रियल पार्ट ये निकलेगा जाए 4⁻100 cos 100 पाई/3, और इमेजिनरी पार्ट निकाला जाए, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट निकाला जाए तो 4⁻100 साइन कितना 100 पाई/3। ठीक, ये आ गया। अब इतना आ गया तो इसको हम इसमें भाग दे देना, तो यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए ये जो मान आ जाएगा जाके रियल पार्ट बट्टे इमेजिनरी पार्ट, ये किसके बराबर आ जाएगा जाके हमारा 4 से, तो ये 4 कट जाएगा जाके, ये आ जाएगा cot 100 पाई/3, इतना आ जाएगा 100 पाई/3। बस अब इसको एडजस्ट करके लिख देना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cot 33 प्लस के पाई/3 ये, तो अब ये कितना घूमेगा जाके, इसको लिख सकते हैं कितना cot पाई/3। ठीक है, और cot पाई/3 का मतलब कितना हुआ जाके 1/√3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/√3 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, प्लेन दे रखा उनके बीच का निकाल देना। ठीक है, तो क्या होता है cos थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 प्लस के साथ C1 और C2 बट्टे अंडर में A² प्लस के साथ B² प्लस के साथ A1 B1 और C1 स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा होता है इसी तरह से A2² प्लस के साथ B2² प्लस के साथ C2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बस गुणा करके लगा देना है, तो पहले का गुणा किसके साथ 1 और 1 ये आ जाएगा 2, 2 × 2 और 1 × 1 माइनस के और 2 प्लस के साथ 2 बट्टे अंडर नीचे 6 और अंडर/6, तो ऊपर बचा कितना 3, नीचे 6 हो जाएगा, यानी 1/2। cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि ये दे रखा है इतना, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक ना, तो dt/dr, तो ये हो जाएगा 10t, एक मिनट जगह कहाँ, इधर जगह है नहीं, चलो 10t कर लेते हैं, 10t प्लस के साथ j प्लस के साथ 3 माइनस के साथ ये तो j माइनस के साथ 3t² k और d2/dt² dr है यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो जाएगा जाके t, तो यहाँ पे 10 कितना बचेगा जाके 10i प्लस के साथ j तो ख़त्म हो जाएगा जाके। ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा जाके, j वाला हमारा क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के साथ 6k हो जाएगा। ठीक, बाकी का कुछ बचेगा नहीं यहाँ से, 6k
टी बचेगा, ये बचेगा। अब आर के साथ इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना, आई जे के, ठीक है। आर कितना दे रखा था हमारा 5t स्क्वायर माइनस के टी और माइनस के टी क्यू अपॉन ये आ जाएगा कितना हमारा 10 0 और माइनस के 6t। ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसकी वैल्यू को इसको हल कर लीजिए। इसको हल कर लेंगे जाके तो 6 यहाँ पे 6 स्क्वायर जी तो टी आ जाएगा माइनस के प्लस के साथ 6t स्क्वायर और आई माइनस के जे ये बंद माइनस 6 पंजे 30 और 10 प्लस के 10 कितना बचेगा जाके कितना 20 बचेगा, कितना 20t क्यू ये बंद टी स्क्वायर टी क्यू आ जाएगा, ठीक है ना 20t क्यू और माइनस के साथ ये बंद ये 0 ये माइनस के 10 टी के ये आगे जाके क्रॉस आ गया मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करते करते तो कितना हो जाएगा टी क्यू 6 गुणा टी की पावर 3 बाई कितना हो जाएगा 3 आयोटा प्लस के साथ हो जाएगा 20/20 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के साथ 10 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा जाके हमारा 2 ये हो जाएगा, ठीक है। 20 यहाँ पे 20 ये 3 है ना तो 3 यानी 4y आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काट देना। इससे ये कितनी बार कटेगा जाके हमारा कटेगा जाके 2 बार, इससे ये 5 बार, इससे ये कितनी बार 5 बार, ठीक है। अब बस इसका इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन हमारा 0 से लेके कहाँ तक है हमारा एक मिनट 1 से लेके 2 तक 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब कितना बचेगा जाके इसको सॉल्व कर लेंगे जाके। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा जाके माइनस के 14i प्लस के साथ 75j माइनस 15 के, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनना है, ऑप्शन नंबर हमारा ये बनना है माइनस के प्लस के 15 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है XYZ ABC इन JPG XYZ इन, तो ये तो हम कई बार करा चुके हैं। इसका मान आएगा जाके HP क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हम बहुत करा चुके हैं 20 हो चुके हैं तो 20 में कहीं ना कहीं ये आंसर रिपीटेड हैं तो ये तो मिल जाते हैं। रिपीटेड आंसर इसलिए उचित रहते हैं क्योंकि हम बार बार उनको रखेंगे तो जो हमारे जो प्रैक्टिस सेट में कम से कम 40 या 50 क्वेश्चन जो रिपीटेड आते हैं तो उन पे हमें कलम ना चलानी पड़े, ठीक है ना। तो ये किस में होता है HP में होता है। और करना चाहो यहाँ से इसको के बराबर मान लेना तो वहीं से निकल आता है जी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है एक विद्यालय में इतने विद्यार्थी गणित में और इतने 75% रसायन और दोनों में इतने असफल रहे, तो बताइए कि रसायन विज्ञान असफल हों तो मगर गणित में भी असफल रहने की प्रायिकता क्या होगी जाके, ठीक है। तो बात तो ये रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों में कितने हुए जाके 10%, तो 10 बट्टे और गणित में कितने हैं बट्टे 15, तो बराबर कितना आ जाएगा जाके 2/5 2/3 कितनी आ जाएगी 2/3। ये आंसर हो जाएगा हमारा, देखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकाल लिया हमने, तो देखिए पहले जो दोनों में उभयनिष्ठ हैं वो ऊपर आ गए, तो उभयनिष्ठ कितने 10% और रसायन विज्ञान में असफल और गणित में भी असफल हूँ तो रसायन के गणित के स्टूडेंट कितने 15 है तो बटे 15 हो गया जाके, ठीक है। तो इसी के सापेक्ष निकाला था हमारा हो गया, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 77। तो जनरल इंटीग्रेशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल ये हायर मैथमेटिक्स का है जो पीजीटी के लिए और एलटी ग्रेड के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो क्या होता है अगर इसको आंशिक अवकल समीकरण में लैग्रेंज अगर हम प्रकार से लिखना चाहें उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे जाके तो उसका मतलब डेल एक्स ओवर डेल एक्स वाई, ठीक, इज इक्वल टू डेल वाई ओवर होता है वाई जेड इज इक्वल टू डेल
जेड ऊपर होता है एक्स वाई। ठीक, ये लैग्रेंज थ्योरम होती है। अब पहले और इन दोनों को ले लेंगे जाके, ठीक है, तो फिर उसके बाद दोनों को इधर को लेने आना है, ठीक है, और इनसे हम सॉल्व कर लेंगे जाके, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डेल एक्स बट्टे एक्स वाई बराबर डेल वाई बट्टे वाई जेड। तो यहाँ से वाई कट जाएगा, तो डेल एक्स बट्टे डेल वाई बचेगा। ठीक है, तो बचेगा डेल एक्स बट्टे डेल एक्स बराबर डेल वाई बट्टे डेल वाई। ठीक, यहाँ पे सॉरी जेड हुआ जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे भी गलती नहीं, यहाँ तो सही है, जेड डेल जेड ही है। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स बराबर लॉग वाई प्लस के साथ लॉग मान लीजिए सी कर लीजिए। ठीक ना, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बट्टे वाई इक्वल टू लॉग सी। ठीक, लॉग से लॉग ख़त्म हो जाएगा जाके, यहाँ से लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स बट्टे वाई बराबर सी, और इसको हम लिख सकते हैं क्या एक्स बराबर बाई सी। ठीक, और दूसरे तीसरे इस करेंगे जाके, तो वहाँ से बन जाएगा जाके हमारे पास डी वाई ओवर बाई जेड बराबर डी जेड बट्टे डी एक्स वाई। अब यहाँ से तो कटने को ये रहा, मगर यहाँ से बनेगा ही नहीं जाके। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा जाके एक्स से यहाँ पे देखो बाई जेड है ना, ये है, तो कट तो रहा है, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स डी वाई इक्वल टू बाई डी जेड। ठीक है ना, बाई डी जेड। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, एक्स की जगह पे आ रहा था सी बाई डी एक्स डी बाई इक्वल टू जेड और डी जेड, ये आ ही जाएगा। ठीक, अब इसका क्या कर देना, मुझे इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा सी वन वाई स्क्वायर बट्टे टू प्लस इक्वल टू आ जाएगा सी नहीं जेड स्क्वायर बट्टे टू प्लस के साथ सी टू अपॉन टू लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो सी वन वाई स्क्वायर माइनस के साथ जेड स्क्वायर बराबर ए, ये हमने कांस्टेंट मान लिया सी ख़त्म करने के बाद। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा जाके, सी वन बराबर आया था हमारा का बाई बट्टे एक्स बट्टे बाई आया था, बाई स्क्वायर माइनस के साथ जेड स्क्वायर बराबर ए, बाई स्क्वायर से एक बाई कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई माइनस के जेड स्क्वायर इक्वल टू ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हायर मैथमेटिक्स था इसलिए इसमें टाइम लिया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जाके डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है फंक्शन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड ए दिस। तो समतल का समीकरण निकालना, वो इकाई सदिश निकालनी है। ठीक है, तो यानी कि ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एन कैप, ये निकालना है। तो सबसे पहले इनका और इनका हमें चाहिए क्या, ए क्रॉस बी चाहिए। तो ए क्रॉस बी हमारा कितना मिल जाएगा जाके देखिए, कितना ए क्रॉस बी हमें मिल जाएगा जाके आई जे के। तो अब पहले कितना मान है, 2 माइनस 6 और 3, 2 माइनस 6 माइनस 3। ठीक है ना, और नीचे वो 1 मिनट, फिर कितना मान है हमारा 4 3 और 1, 4 3 माइनस 1। इसको हल करेंगे जाके, तो आयोटा के साथ आई के साथ कितना आ जाएगा जाके 6 और 3 9 15। ठीक, माइनस के जे के साथ कितना आ जाएगा जाके, ये बंद माइनस के 2 और माइनस प्लस के 12, 12 में से 2 गए 10, माइनस के 10। ठीक है, प्लस के साथ के साथ कितना आ जाएगा, ये बंद 6 और 6 चौक 24 36, 30 के 30 के। ठीक है, तो ये 15 10 और 30। अब इसका मॉड ले लेना, तो मॉड कितना आ जाएगा, 15 15 225 प्लस के साथ कितना 100 और 30 का हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 900। ठीक, ये 1000 12 25 आ जाएगा, 12 25 होता है
ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा जाके ना, तो ये 15 बट्टे 12 25 हो जाएगा कितना, नीचे 12 25 आई प्लस के साथ माइनस का 10 जे प्लस के साथ 30 के इजुकल टू हो जाएगा कितना 12 25 यानी 35 का, तो 15 बट्टे 35 आई माइनस के साथ 10 जे बट्टे 35 प्लस के साथ 30 बट्टे 35 के, तो 5 5 15 5 7 35 5 दूनी 10 5 7 35, तो और 5 से 5 6 30 5 7 35, तो 3 बट्टे 7 2 बट्टे 7 और 6 बट्टे 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो द प्लेन एक्स वाई जेड द टच द सेंट प्रोडक्ट, तो इसकी तो कंडीशन होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ये कंडीशन ही होती है, अगर कोई प्लेन को एक्स वाई जेड प्लेन को अगर कोई भी टच करता है, संक मतलब कि कुछ भी हो सकता है, वो टच करता है, तो उसकी कंडीशन ये होता है। इसको संक मतलब कौन भी हो सकता है, ठीक है, कौन साइड भी है। तो आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ये देखिए सवाल देखो कितना ट्रिकी है, सवाल घुमाने के लिए घुमा दिया। ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक कॉस 1/x, बोलिए, इजुकल टू, इसको हम लिख सकते हैं कितना, साइन इनवर्स 1/y। दोनों तरफ क्या है, कॉस बाई जोड़ दीजिए, कॉस इनवर्स बाई इधर जोड़ दीजिए, और प्लस के साथ कॉस इनवर्स 1/y है, तो इसकी वैल्यू किसके हो जाएगी जाके, π/2 के बराबर आ जाएगी। ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/x प्लस के साथ कॉस इनवर्स 1/y, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, सीधा सा सवाल है, क्यू रूट का पूछा है, स्क्वायर के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल 82 नंबर, तो इसका फॉलोइंग द डिटर्मिनेंट है, इसको कितनी बार चेंज किया, देखो ए बी सी, तो पहले तो ए एच जी, और ये वाला लास्ट वाला यहाँ पे चेंज हुआ, तो ये नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है ना, और नहीं, तो अब सही है। ठीक, तो इसको ऊपर वाला चेंज किया और यहाँ से इसको नीचे चेंज कर दिया, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा ना, तो ये नेगेटिव अब नहीं होगा जाके ये, ठीक है ना। अब इसको किया है ऊपर चेंज, ठीक है ना, एफ, और ये कहा गया है एच जी, तो एच जी ए कॉलम को कर लिया है, ये यहाँ पे आया एच बी एफ आ गया, ठीक ना, फिर ये चला गया इसकी जगह पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बी सी जे सही है, ठीक ना, कौन सा है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, C1 से C2 चेंज किया, फिर C2 को C3 से चेंज कर दिया, ठीक, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स दिस तो दिया है इतना, तो इसको हम कैसे करें, कॉट दे रखा है, तो चलो इसको कर लेते हैं, बाई के बराबर मान लीजिए, तो साइन हाइपरबोलिक बाई इक्वल टू आ जाएगा कॉट थीटा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर बाई माइनस ई टू द पावर माइनस आई बट्टे 2 इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं, बाई है यहाँ पे, ई टू द पावर बाई माइनस है, ई टू द पावर माइनस के बाई इक्वल टू 2 कॉट थीटा। ठीक, इतना लिख सकते हैं, बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जब इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, तो अब इसके बाद देखिए, अब इतना हो गया, अब इसको हम क्या करते हैं, 1 कर ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके ई टू द पावर 2 बाई माइनस के 1 इक्वल टू 2 ई टू द पावर बाई कॉट थीटा। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जाके ई टू द पावर, यहाँ पे ई टू द पावर 2 बाई माइनस के साथ 2 ई टू द पावर बाई कॉट थीटा माइनस के साथ 1 बराबर 0। ठीक, अब इसको हल कर लेना है, तो ई टू द पावर हमारा जो बाई इक्वल टू आ जाएगा जाके यहाँ से कॉट थीटा माइनस के साथ प्लस के साथ
कोसेक थीटा ही आ जाएगा। अब इसको बाई के रूप में भाई हल कर लेना, ठीक। तो वो बाई इक्वल टू आ जाएगा जाके लॉग कॉट थीटा प्लस के साथ कोसेक थीटा, ठीक है। तो यही हम आंसर आ जाएगा लॉग प्लस के साथ, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, सम ऑफ द दिस, ये इस सीरीज़ का मान किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस के साथ ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे वन के रूप में है तो माइनस के वन है, ठीक। एक्स बराबर हम क्या कर रहे हैं, टेन इनवर्स माइनस के वन रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं, माइनस के वन। तो माइनस के वन और यहाँ पे कितना हो जाए, प्लस के 1/3 माइनस के 1/5, ये चलता रहेगा। तो 10 इनवर्स में पाई तो माइनस के ये आ जाएगा 10 इनवर्स π/2, नहीं π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 10 इनवर्स में π/4, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन जीरो टू नहीं क्या है, जीरो नहीं, इससे सादा है। कितना है, 10 अंडर रूट में x इंटू डी एक्स। तो हम 1 मान लें यहाँ पे, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही 10 इनवर्स x, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस के साथ सॉरी माइनस साथ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके, फर्स्ट का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस के साथ x, इतना आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस के x इंटू और अंडर रूट का कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में x, ठीक। और फर्स्ट का इंटीग्रेशन इंटू x आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा जाके, इसको हम लिख सकते हैं कितना, x 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन में इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जाके अंडर रूट एक्स बार, तो अंडर रूट एक्स अपॉन 1 प्लस के साथ x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू रख देते हैं हम कितना, 10 स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10 थीटा, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, 0.2 और यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 10 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा जाके 0 to 1 अंडर रूट एक्स यानी कि 10 अपॉन 1 प्लस के साथ 10 स्क्वायर थीटा इंटू 2 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा हमारा कट गया, बचा कितना 2 10 स्क्वायर थीटा, कितना बचा है ये 2 10 स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा और ये हो जाएगा जाके हमारे पास है कितना 0 से 2 और सेक स्क्वायर थीटा प्लस -7 1, एक मिनट, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है तो 2 टाइम्स हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10 थीटा माइनस के थीटा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल के रख देनी है, तो वैल्यू निकाल के रखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा जाके यहाँ पे देख लीजिए। तो ये बन जाएगा जाके रिजल्ट हमारा x 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स तो था ही पहले से, ठीक है, माइनस के 1/2 था 2, कितना था 2, ये हो जाता एक मिनट 1/2 इंटू 2, ये था हमारा 10 थीटा -7 थीटा, ठीक। इतना 2 से 2 कैंसिल हो गया जाके। अब यहाँ पे आ जाएगा x 10 इनवर्स x और 10 थीटा की जगह पे हम कितनी वैल्यू माने थे जाके, यहाँ पे 10 थीटा की जगह पे हम माने थे जाके कितना था यहाँ पे, एक मिनट, 10 थीटा की 10 थीटा था, ठीक है ना।
टेन थीटा की जगह एक्स था ना, एक्स अंडर रूट एक्स। ठीक, कितना हो जाएगा जाके हमारे पास बचा था अंडर रूट एक्स प्लस के साथ अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स माइनस का टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे जाके तो टेन इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट एक्स माइनस के एक्स प्लस के साथ 1, ठीक है ना, और माइनस के अंडर रूट एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अंडर रूट एक्स 1x प्लस 1 और प्लस के साथ माइनस के साथ, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर हमारा 87 क्या है, द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट द ऑरिजिन एंड बेसिस द सर्किल दिस इज। ठीक ना, तो अब हमें ये दे रखा है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, हमें जो दिया है वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, और ये इस इक्वेशन से हम एक्स इज इक्वल टू ए, तो 1 बराबर लिख सकते हैं कितना, ए बट्टे एक्स। क्या यहाँ ए बट्टे एक्स करना चाहो तो ये, या चाहे एक्स बट्टे ए बराबर हम रख सकते हैं 1। तो यहाँ पे इसका 1 का मल्टीप्लाई कर देना, तो वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाई हमारा आंसर आ जाएगा जाके। तो ए स्क्वायर बाहर लेना ना, तो वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के साथ। तो अगर माइनस के साथ ये दे रखा है, एक ये रहा, यही है, बाकी का है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इधर लाइन माइनस का हो जाएगा। आगे 88 क्वेश्चन, द वेक्टर दिस के सोलोडियन की कंडीशन क्या होती है, जो सोलोडियन वेक्टर होता है, कोई 98 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो डाइवर्जेंट v इज इक्वल टू होता है 0, या u मान लीजिए, जो कुछ वेक्टर मानेंगे जाके वो उसके बराबर 0 के बराबर आता है। ठीक ना, तो क्या करना है हमें, इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना, पहले x के सापेक्ष, फिर y के, फिर z के सापेक्ष करना है। ठीक ना, तो पहले वाले को हम i के सापेक्ष x को, इसको y के सापेक्ष, इसको z के सापेक्ष करते हैं, तो क्या मिल जाएगा जाके, हमें x के सापेक्ष करेंगे जाके पहले को, तो ये वहाँ पे 1 और ये 0 मिल जाएगा। ठीक, फिर प्लस के साथ ये 1 मिल जाएगा जाके, यहाँ पे z, ये प्लस के साथ a मिल जाएगा। ठीक है, बराबर ये 0, तो ये आ जाएगा a बराबर आ जाएगा कितना, माइनस के 2। इसको पहले x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष कर देना है, तो माइनस के 2 के बराबर आंसर आ जाए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू के है, तो c एंड d देन द रूट ऑफ द a बी सी। तो इसके, अगर इसके रूट ये है और इसके रूट उसी से ये क्वेश्चन बनी है, तो उसके रूट ये हो जाएंगे जैकेट ए और बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये तो आइडेंटिटी है ए माइनस बी माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है ना, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।